So first of all, you must know what do you mean by business transaction. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? बिजनेस कोई भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो, पेमेंट की हो या रिसीप्ट की हो, दीज ऑल आर कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जैसे सपोज कोई बिजनेस एसेट परचेज करता है या कोई लाइबिलिटी पे करता है, तो ये सब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं, जिससे बिजनेस की अकाउंट जो अफेक्ट होते हैं। ओके, जैसे इसमें कुछ चीफ फीचर्स दी हुई हैं ट्रांजेक्शन्स की। जैसे फर्स्ट इज़ इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दैट मीन्स मनी से रिलेटेड। इसमें मनी अफेक्ट होनी चाहिए। अगर मनी अफेक्ट नहीं होती है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सपोज़ गुड्स सेल और परचेज की हैं, जैसे व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड एम्प्लॉयज़ को अगर कोई इंटरेस्ट या सैलरी पे की गई है, या कहीं से हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, हमने वो लोन रीपे किया या लोन रिसीव किया है, दीज ऑल आर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इसमें एग्जांपल्स गिवन है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। अगर हम नगद में कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो परचेज़ और सेल से हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो बिज़नेस से कैश जाती है। इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट से भी पेमेंट करते हैं, या मनी बोरो करते हैं बैंक से, तो ये सब कैश पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जो भी हमारे बिज़नेस पर इफ़ेक्ट डालते हैं वो सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो दिस शुड बी रिलेटेड विद द मनी। और अगर हम किसी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में वो ट्रांजैक्शन बिज़नेस से ही रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ सोशल एंगेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज़ ट्रांजेक्शन में बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होती है इंटायरली विद इन वन बिजनेस यूनिट। अगर एक ही बिजनेस यूनिट में कोई ट्रांजेक्शन की जा रही है, जैसे कि किसी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, वो डेप्रिसिएशन क्या होती है वो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। लेकिन अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट इज इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आना चाहिए। अगर कैश के आने या जाने का कोई भी इफेक्ट बिजनेस पर नहीं पड़ता है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती है। ए चेंज इन वैल्यू ऑफ सम ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। सपोज़ हमने कोई मशीनरी खरीदी है तो इससे हमारी जो टोटल मशीनरी की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। जैसे कि हमारे पास पहले 4 लाख की मशीनरी, अगर हम 50,000 की मशीनरी और परचेज़ करते हैं तो वो 4,50,000 टोटल हो गई। तो दैट मीन्स इट अफेक्ट्स अवर बिजनेस एसेट्स। और इसी तरह कैश भी कम हो जाएगा 50,000 का, तो इससे हमारे कैश अकाउंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो चीज़ हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट डालती है वो सब ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ पॉइंट, चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया आपको, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन की जाएगी वो मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे बिज़नेस को कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। सपोज़ अगर बिज़नेस में किसी यूनिट में आग लग जाती है, आग लगने से जो भी लॉस होता है तो लॉस बाय फायर वो हमारा बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन सपोज़ अगर कोई मैनेजर रिटायर हुआ है और एफिशिएंट मैनेजर है, उसके जाने से हमारे बिज़नेस की सेल डाउन हो जाती है, तो उसको हम कितनी सेल डाउन हुई उसको मनी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होती है। बिज़नेस ट्रांजैक्शन में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस काउंट होती हैं जिसको कि हम मनी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अब हमारा कंप्लीट हो जाता है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड आता है इवेंट। इवेंट इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन।
किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या रिज़ल्ट होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा बिज़नेस पर, उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे सचिन स्टार्ट्स ए बिज़नेस विद कैपिटल 5 लाख। 5 लाख से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। उसने गुड्स परचेज़ की 4 लाख की, कैश में 3/4 गुड्स को, उसका 4 लाख का 3/4 उसने सेल कर दिया 3,80,000 रुपये में। फिर से सुनिए, एक सचिन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 5 लाख रुपए लगाए। ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। 4 लाख की उसने गुड्स परचेज की कैश में, और सेल्स 3/4 ऑफ दीज गुड्स फॉर ₹3,80,000। और इन 4 लाख का 3/4 पार्ट जो गुड्स का है उसने 3,80,000 में सेल कर दिया। ही ऑल्सो पेज 20,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन। अब गोडाउन में जहाँ पर उसने माल रखा है, उस गोडाउन का रेंट देने के लिए उसने 20,000 रुपीज़ पे किए। तो ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सब बिज़नेस को अफेक्ट करेंगी। क्यों? जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में 5 लाख की कैपिटल लगाई, तो इससे बिज़नेस की कैपिटल इंक्रीज़ होगी। दूसरा, अगर 4 लाख का माल ख़रीदा तो बिज़नेस की कैश कम हो जाएगी। तीसरा, इसमें से अगर 3/4 गुड्स हमने सेल की तो इससे कैश आएगी, बढ़ेगी। फोर्थ, अगर 20,000 का गोडाउन रेंट पे किया तो इससे भी हमारी कैश कम होगी। तो ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी बिज़नेस की इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सब दिए हुए इवेंट्स। अब आगे इसकी कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रांजैक्शंस होगी, आपको वो टर्न वाइज पता चलेगा। ठीक है।